अभी घटना बता रहा आपको, लेटेस्ट घटना बुलंदशहर बराबर में है। पता कुछ आपसे पूछ रहा। नहीं आप बताओ ना, आपको भी तो पता होना चाहिए। बुलंदशहर में कल एक शिक्षक ने, बराल गांव है बुलंदशहर के अंदर, प्रेम सिंह इंटर कॉलेज है, वहां के एक शिक्षक ने आत्महत्या करी, रेल के आगे कट के मर गया। बराल गांव आत्महत्या करी। और आत्महत्या क्यों करी? ये सारे के सारे सरकारी शिक्षक अब जनगणना में लगा रखे। आप ये देखो 48 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर, और ये घर घर घूम रहे, और इतना जबरदस्त प्रेशर टीचर के ऊपर है, इतना जबरदस्त प्रेशर टीचर के ऊपर है कि शिक्षा का मेरी बात तो पूरी हो लेने दो। अगर इस देश का राष्ट्र निर्माता जो शिक्षक है, अगर उसके ऊपर इतना प्रेशर है, और इस देश में अगर शिक्षक आत्महत्या करने लग रहे, तो भाई ये देश कहां जा रहा? और ये कह रहे हम इसे विकसित बना देंगे, विकसित भारत का जो है झुंझुना दिखा रहे, और आप जैसे भाड़ मीडिया के पत्रकार उसमें तड़का लगा रहे, आप इनकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, भाड़ मीडिया के पत्रकार बिल्कुल मैं डंके की चोट पर, तुमने भी देश का बेड़ा गर्क करने में कसर नहीं छोड़ी। तुम जो है सरकार के क्या बन रहे? बोलो ना। अरे आप बन बोलो ना। सरकार के बौखलाहट है, सरकार के तोता बन रहे, सरकार के तोता जुकर सरकार के है ना। तुम असली मुद्दों की बात करते, हम तो असली मुद्दों पे काम कर रहे हैं, ये तो पता। असली मुद्दा क्या है? हाँ। असली मुद्दा सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है। बस मैं फंसू नहीं, अब नमाज में ले जाइए और मंदिर के घंटे में ले जाइए, मानी जाने का। असली सुनो, असली मुद्दों की बात करेंगे, नमाज की और घंटे की बात नहीं करने के। असली मुद्दे है इस देश की शिक्षा का। असली मुद्दा है असली मुद्दा है इस देश की शिक्षा, इस देश की शिक्षा व्यवस्था। असली मुद्दा है इस देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। अभी भी हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे, पूरे विश्व के अंदर जो 100 सबसे गर्म शहर है, उनमें से डॉक्टर साहब बता रहे थे कितने शहर अब हिंदुस्तान में है। इस देश का पर्यावरण मुद्दा है, इस देश में खराब होता हुआ सभी का स्वास्थ्य मुद्दा है, इस देश में बेरोजगारी मुद्दा है, इस देश में पेपर लीक का मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा। आप देशद्रोही हैं। हाँ, हम तो देशद्रोही, ऐसी बातें करने वाले देशद्रोही होते हैं। हम तो पाकिस्तानी बना दो, खालिस्तानी बना दो, देश लिकाड़ा लगा दो हमारे पीछे। तो क्या बात कर रहे हैं? सरकार का विरोध, देश का विरोध। ये कौन सी भाषा है? सरकार का विरोध? सरकार देश हित में काम कर रही है। एक बात सुन लो, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में विरोध हर नागरिक का अधिकार है। अगर सरकार का विरोध हो रहा तो उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और हमारे जैसे आदमी विरोध कर रहे हैं जहां आज कोई विरोध नहीं कर रहा, तो असली देशभक्त कांग्रेस से सरकार का विरोध करने के लिए पैसा लेंगे। हम पैसा लेंगे? अरे श्रीमान जी क्या बात कर रहे? हम तो राष्ट्रभक्त राष्ट्र प्रेमी आदमी, अपनी डबडी अपना राग बजाने वाले आदमी, अपना घर फूंक तमाशा देखने वाले आदमी, और आप हमारे पे आरोप लगा रहे। मोदी जी ने पूरा परिवार कुर्बान कर दिया देश के लिए। हमारे पास मोदी जी ने परिवार कुर्बान कर दिया, त्याग दिया पूरा परिवार। देखिए मोदी जी का तो बताओ, शादी भी नहीं करी उन्होंने, कुछ नहीं किया। देखिए सब देश के लिए करते हैं। तो मोदी जी का 24 घंटे काम करते हैं। मोदी जी का परिवार कहां से आ गया? पूरा देश परिवार है। अरे हाँ, पूरा देश परिवार है। कैसा मोदी जी ने कर दिया ये भी पता होगा। अब देश का कितना बुरा हाल है। अभी कह रहे ना, मानते हैं हम देश का बुरा हाल है? क्यों है नहीं? आप नहीं मानते? आप नहीं मानते भाई? आप भी तो बताओ। आप भी तो 2019 में बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। 2019 में? ना, ये तो गलत है, गलत है। हमने किसी का प्रचार नहीं करा, वोट भी नहीं दिया। हम तो सच। हाँ, वोट क्यों? अच्छा, वोट नहीं देने के हम वोट दिया, बीजेपी ने दिया नहीं। किसे कहां वोट दिया आपको क्यों बतावे? हम क्यों बतावे आपको? आप होते कौन है? आपने कई बार कहा कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं। एक बात बताओ, हम तो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहने वाले आदमी हैं। अगर देश में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कोई सही काम कर रही तो डॉक्टर कुलदीप मलिक उसका समर्थन कर रहा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कोई गलत काम कर रही तो डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर इतनी हिम्मत है कि खुलकर उसका विरोध भी कर रहा। कोई काम अच्छा किया सरकार ने? नहीं किया, बताइए। हाँ, करा। क्या काम बताओ? धारा 370-35 से हटा दिया, खुश हो आप? इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं अच्छी हो रही, बम भी फूटने थोड़े से कम हो गए, तो जो अच्छे काम करे उन अच्छे काम की डॉक्टर कुलदीप मलिक तारीफ कर रहा है। लेकिन हाँ, इसके अलावा सारे बेकार है। मैं तो एक एक काम गिनवा रहा। क्यों भाई भारतीय जनता पार्टी वालों, क्यों मोदी जी, क्यों अमित शाह जी? कहां गई महंगाई? कहां गया भ्रष्टाचार? कहां गया काला धन? कहां गया परिवारवाद? आप तो ये कहते हैं परिवारवाद की राजनीति देश में चल रही, आप तो ये कहते हैं कि राजनीति से अपराधीकरण को खत्म कर देंगे। आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं। अब मैं इनकी बुराई कर रहा तो आप सुन नहीं रहे। मुझे तो ऐसा लगा भारतीय जनता पार्टी वाले तुम्हें भी पैसे देकर ये माइक मेरे सामने अडवा रहे। अरे इनकी बुराई तो सुनो। ये तो नु कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, ये तो नु कहते हैं किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, ये तो नु कह रहे थे देश में सम शिक्षा व्यवस्था लगा देंगे, ये तो नु कह रहे थे गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, ये तो गाय की बात कर रहे थे, ये तो माता की बात करते, धरती माता की बात कर रहे थे। अरे क्या कर दिया? युवा आज परेशान है, देश में पेपर लीक हो रहे, इस देश में गरीब के बच्चों से तुमने किताब छीन ली। ये पेपर जो नीट के लीक हो रहे, दूसरे
परीक्षाओं के लीक हो रहे, इन्हें अमीर के बच्चे खरीद रहे। इस देश में अमीर के बच्चे फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, फर्जी ब्यूरोक्रेट तक बनने लगे। मेरे से और क्या क्या पूछोगे? हमारे अंदर हिम्मत है, हम खुलासा कर रहे। हिंदुस्तान की जनता से मैं अपील कर रहा कि हमारे जैसे लोगों का साथ दो। और जो ये भाड़ मीडिया के पत्रकार ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहे कि भाई नहीं, ये राष्ट्रहित की बात नहीं कर रहे, असली राष्ट्रहित की बात हम कर रहे। और बात हो रही थी यहाँ नहीं मलिक जी, अभी आपने कहा 370 बहुत अच्छा काम हुआ, बम फूटने कम हो गए, ठीक है। 370 हटने के बाद कितने हमले हुए और 370 से क्या फायदा होगा देश को? अच्छा, आप एक बात बताओ। जो हकीकत है, सच्चाई जो है वो है। अगर गलत है वो गलत है, सही है वो सही है। मैं बिल्कुल दावे से इस बात को कह रहा, अगर देश में बम फूटने कम हो गए। कहाँ कम हो? नहीं भाई, वो आप अपना आकलन कर रहे होंगे, मैं अपना आकलन कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा, मुझे हाँ पुलवामा तो हुआ नहीं, पुलवामा तो नुकह करवाया। आप तो अभी कहो ना कि पुलवामा तो कराया नहीं, अरे नहीं, लेकिन उनकी संख्या में कमी आई, ये हमें बात मानना पड़ेगा। हम तो मुझे तो वो भी दिन ध्यान है, हम तो ग्रेटर नोएडा में रह रहे। कभी एक समय ऐसा भी था जब होली दिवाली, रुक जा भाई, सुन ले माँ जी। एक समय ऐसा था कि जब होली दिवाली आती थी, 15 अगस्त 26 जनवरी आती थी, तो दिल्ली में जाते हुए भी डरते थे कि भाई ऐसा ना हो दिल्ली में धमाका ना हो जा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सच्ची बात है तो उसे हमें समर्थन करना पड़ेगा। और अगर गलत बात है, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, और खास तौर से मैं फिर शिक्षा क्षेत्र में लेकर आ रहा, आपने तो अनपढ़ आदमी नेता बना दिए सम्राट चौधरी, 7वीं फेल या 7वीं पास कुछ ऐसा है, उसे बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। स्मृति ईरानी को आपने जो है शिक्षा मंत्री बना दिया था। एक धर्मेंद्र प्रधान सारी शिक्षा का बेड़ा गर्क करने पे लग रहा, सारी शिक्षा का बेड़ा गर्क करने पे लग रहा, और तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। आज बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ना पसंद नहीं करते, शिक्षा व्यवस्था ऐसी चरमरा रही, आप शिक्षा पे जो है बात नहीं करते। आप तो ये कह रहे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी शिक्षा का बजट बढ़ा के GDP का 8% करेंगे। आपने तो बजट और कम कर दिया। सरकारी विद्यालय आपने बंद करवा रहे, सरकारी विद्यालय। आपकी रिपोर्ट ये बता रही कि 1 लाख से ज्यादा विद्यालय ऐसे हैं जहां पे केवल और केवल एक ही शिक्षक है। आप इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था देश में चला रहे, आप झूठा सपना दिखा रहे देश के लोगों को। आप कह रहे कि देश को विकसित बना देंगे, और डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को डंके की चोट पे कह रहा कि विकसित भारत का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरेगा। आपको इस गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछ रहा कि अगर श्रीचंद शर्मा जैसे इंसान को आप मेरठ सहारनपुर मंडल से टिकट देंगे और उसे जितवा के विधान परिषद में भेजेंगे, तो क्या ऐसे लोग देश को विकसित बना पाएंगे? शर्म आनी चाहिए आपके ऐसे डिसीजन पे। आज थू-थू हो रही, खास तौर से मेरठ सहारनपुर मंडल में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, वही थू-थू कर रहे हैं आपके ऊपर। शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है।